सीजर साइफर का यूजिंग ब्रूट फोर्स। ठीक है, अब ब्रूट फोर्स में मैंने आपको बताया था कि आपने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो ट्राई करने होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक टेक्स्ट लेने लगी हूँ, साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो उस साइफर टेक्स्ट के ऊपर हम ब्रूट फोर्स अप्लाई करते हैं। साइफर टेक्स्ट मेरे पास गिवन था KHOORZRUOG। ठीक है, ये मेरे पास साइफर टेक्स्ट गिवन था। अब अगर इस साइफर टेक्स्ट को मैंने प्लेन टेक्स्ट, हम लोगों ने इस साइफर टेक्स्ट की अब क्या करनी थी, डिक्रिप्शन करनी थी। ठीक है, डिक्रिप्शन करने के लिए अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने अपने जो A to Z लेटर्स को नंबर दिए होते हैं, हमने पहले वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो K के ऊपर हमारे पास नंबर होगा 10, H के ऊपर आपके पास आता है 7। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा 14, फिर 17, 25, 17, 20, 14 एंड देन 6। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था अभी लैंग्वेज हम A to Z लेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता होती है या तो की या फिर हमें पता होता है कि कौन सी इंक्रिप्शन की टेक्निक लगेगी। अभी हमें साइफर टेक्स्ट पता है। ठीक है, साइफर टेक्स्ट पता है और हमें पता है इसके ऊपर इंक्रिप्शन सीजर की लगी हुई है। तो हमने ब्रूट फोर्स अप्लाई करनी है। तो मैं कहूंगी ब्रूट फोर्स में अगर लेट से इसके पास 26 करेक्टर थे तो मुझे 26 की आइट्रेशन चाहिए, मुझे 26 कीज इसमें बारी बारी लगानी पड़ेंगी 0 से 25 तक। तो अगर मैं इसमें जीरो की यूज करूं या फिर 0 का शिफ्ट करूं, तो 0 का शिफ्ट करके मेरे पास क्या आएगा, 10 में से 0 माइनस करेंगे तो अगेन 10 ही आएगा। 7 माइनस 0 इज 7, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 0 का शिफ्ट हमें कभी भी करने की जरूरत नहीं होती। पेपर में जब भी आपके पास ये चीज आती है, बच्चे 0 का शिफ्ट भी अप्लाई करने बैठ जाते हैं। बेटा 0 का शिफ्ट अप्लाई करके आप लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक हो गया, तो 0 का शिफ्ट आपने अवॉइड करने से। ठीक है उसके बाद आपके पास आता है शिफ्ट 1। ठीक है, 1 का अगर मैं शिफ्ट करूं इसके अंदर तो फिर क्या होगा, 10 माइनस 1 इज 9। ठीक है, उसके बाद 7 माइनस 1 इज 6। ठीक है, उसके बाद 13, देन 13, 16, 24, 16, 19, 13 एंड 7। अब मैं बारी बारी इनकी दोबारा से नंबर्स को लेटर्स असाइन करके देखती हूँ। 9 के ऊपर मेरे पास आता है J, 6 के ऊपर आता है G, फिर आता है N और 16 पर आता है Q। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी देर स्टॉप हो जाए और देखें कि जी ये क्या आपके पास कोई सेंसिबल मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, JAGNN, नहीं बन रहा। स्टॉप कर दें, नेक्स्ट पे चले जाएं, नेक्स्ट शिफ्ट अप्लाई करते हैं। ये मैं आपको पेपर में सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ कि पूरा पूरा आपने सॉल्व नहीं वहां पर करने बैठ जाना। आपने शुरू के 3-4 लेटर्स देखने, अगर उनसे कोई सेंस बन रही है, नहीं बन रही तो आपने अगली की पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, अदरवाइज आपका जो अपना एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम तो उसको पूरे पूरे के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि वो तो कंप्यूटेशनल पावर है, कंप्यूटर की अपनी एक स्पीड है, उसके ऊपर वो चल रहा होता है। लेकिन जो आपने पेपर में अटेम्प्ट करनी है, पेपर में आपने शुरू वाले चंद लेटर्स के ऊपर अप्लाई करके देखना है। अगर वो मीनिंगफुल कोई सेंसिबल चीज बना रहे हैं तो फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट की पे मूव कर जाएंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आते हैं 2 का शिफ्ट अप्लाई करते हैं। 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, 12, 15। इसके ऊपर अब मैं अप्लाई करके देखती हूँ तो ये मेरे पास आता है IFMMP। हाँ जी, यहाँ पे कोई सेंसिबल वर्ड बन रहा है कि IFMMP? तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको भी यहीं पे स्टॉप कर देंगे और हम नेक्स्ट हाइड्रेशन पे चले जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएंगे, की अपडेट हो जाएगी, की हो जाएगी हमारे पास 3 का शिफ्ट, 3 शिफ्ट का अप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 3 इज 7, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4, यहाँ पर आ जाएगा 11, 14, ठीक है जी। 7 पे आपके पास पड़ा होता है H, ठीक है, और 4 पे है E, यहाँ पर है L, यहाँ पर L, और ये O, ठीक है। ये हमें एक सेंसिबल वर्ड मिल गया, हेलो, ठीक है। इट मींस यहाँ पर आगे अब अगर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ प्रोसेस को, दैट मींस कि मैं की हासिल कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर करके देखूं तो 25 माइनस 3 इज 22, और 22 में आपके पास पड़ा होता है W, ठीक है। 17 माइनस 3 पे जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 14, दैट इज O। 20 माइनस 3 करेंगे तो 17 आ जाएगा, दैट इज R। O माइनस 3, 14 माइनस 3, 11, यहाँ पर आ जाएगा L, और 6 माइनस 3 इज 3, दैट इज D। तो ये आपके पास आ गया हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से पेपर में आपने 1 बाय 1 करते जाना है। जो एक बार पेपर में सर ने क्रिप्ट एनालिसिस पहले दिया था, उसमें आपके पास आई थिंक 6 या 7th आइट्रेशन पे वो चीज आइडेंटिफाई हुई थी कि आपकी 6 थी या 7 थी आई गेस, या शायद 5 थी, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो उसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ था, स्टूडेंट्स ने पूरी पूरी जो फ्रेज थी उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ था, और फिर एंड में कह रहे हैं कि मैम टाइम नहीं था पेपर में कि इसको पूरा सॉल्व करते। आपको जैसे ही शुरू में लगा है कि ये सेंसिबल वर्ड नहीं बन रहा, आप वहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट पे चले जाएंगे, नेक्स्ट पे जाते जाएंगे। तो ब्रूट फोर्स का काम होता है कि 1 बाय 1 सारे आपने कॉम्बिनेशन ट्राई करते जाने हैं, जितने पॉसिबल हैं। अब अगर A to Z सिर्फ मैंने लिए हुए तो मेरे पास 26 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। लेट से इसमें मैंने अगर डॉलर साइन या नंबर साइन भी ऐड किया होता तो फिर मेरे पास 28 कॉम्बिनेशन आ जाने थे, ठीक है। तो मुझे टोटल 28 कीज इस पे अप्लाई करनी पड़नी थी। तो अगर मैं डेवलपर के परस्पेक्टिव से देखूं तो मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल एक फोर का लूप लिखना है, ठीक है। फोर का लूप लिखना है, उसमें मैंने आई को 0 से इनिशियलाइज करना है, और आई ने कब तक चलना है, 26 टाइम्स चलना है, ठीक है। आई 26 टाइम्स चलेगा, और अंदर जाकर क्या करेगा, आपने जो यूजर से कोई इनपुट ली होगी, लेट से वो जो आपका साइफर टेक्स्ट आया है, आपने उस साइफर टेक्स्ट को उठाना है, उसका आस्की पिक करना है, आस्की पिक करके उसको नंबर में कन्वर्ट करके उसमें नंबर की 1 बाय 1 एडिशन कराते जानी है। 0th आइट्रेशन पे 0 ऐड होगा, फर्स्ट आइट्रेशन पे 1 ऐड होगा, सेकंड आइट्रेशन पे 2 ऐड होगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 आप उसमें एडिशन करवाते जाएंगे, और एट द एंड आपके पास क्या होगा कि सारे पॉसिबल की के जो कॉम्बिनेशन है वो डिक्रिप्ट होकर आपके पास आ जाएंगे, और आपने उनको 1 बाय 1 प्रिंट भी करवाया होगा, तो फिर आप उन प्रिंट किए हुए जो डिक्रिप्शन के मैसेजेस होते हैं उनको रीड करते हो, और फिर देखते हो कि कौन सा मोस्ट सेंसिबल है। जो मोस्ट सेंसिबल होता है हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारा प्लेन टेक्स्ट था, और की जो उसके अगेंस्ट आ रही होती है वो देख लेते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरी की क्या बनेगी, क्योंकि मैंने 10 में से -3 किया था तो मेरे पास 7 आया था, दैट मीन्स मेरी की यहाँ पर क्या निकली है, 3 निकली है, ठीक हो गया। तो इस तरह से करके आप लोगों ने ब्रूट फोर्स करना होता है। अब अगर मैं वापस आती हूँ इसकी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हमने देखना होता है कि जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट गिवन है या प्लेन टेक्स्ट गिवन है, हमने उसमें चेक करना है कि आया कोई ऐसे लेटर्स गिवन है जो बहुत ज्यादा इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर जो सामने आपके फ्रेज लिखी हुई है वो लिखी हुई है TQWB YQFA SQFA GF। तो इसमें देखें तो आपके पास Q 3 टाइम्स यूज हो रहा है, और F भी आपका 3 टाइम्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 ना सारी फ्रीक्वेंसीज को नोट कर लेते हैं। अब अगर मैं इसी एग्जांपल की साथ चलूं जो हम पहले कर रहे थे, ये वाली हेलो वर्ल्ड वाली, अगर मैं इसी के साइफर टेक्स्ट को उठाऊं और इसमें से देखूं तो मेरे पास लेटर्स यूज हुए हैं KHORZUNG, ठीक है। के इसमें आपका 1 टाइम यूज हुआ है, एच आपका कितनी बार यूज हुआ है,
एक बार, डबल ओ और फिर एक ये ओ 3 टाइम्स, उसके बाद है आर आपका 2 टाइम्स, जी आपका 1 टाइम है, यू भी आपका 1 टाइम है और जी भी आपका 1 टाइम है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो लेटर्स गिवन है आपके साइफर टेक्स्ट में या प्लेन टेक्स्ट में और आप उसको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के थ्रू करने लगे हो, तो आप पहले उनकी फ्रीक्वेंसीज देखोगे कि क्या बन रही है। ठीक है, कितना फ्रीक्वेंटली वो यूज हुआ है। ठीक है, अभी इस टाइम देखें तो ये मेरे पास ये जो ओ है ये 3 टाइम्स यूज हुआ है, तो मेरी इस फ्रेज में ये मोस्ट फ्रीक्वेंट है। तो मैं इसको सबसे पहले गैस करने की कोशिश करूंगी, ताकि जैसे ही ये सेट हो जाए तो हम फिर इसके ऊपर कोई ना कोई चीज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये 3 टाइम्स है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे चलो ए लगाकर सेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं ए लगाती हूँ तो डबल ओ लिखा हुआ है मेरे पास साइफर टेक्स्ट में, तो डबल ओ को अगर मैं डबल ए से रिप्लेस करूं तो क्या कोई ऐसा वर्ड मेरे जहन में आता है जिसमें डबल ए आता हो? मुझे नहीं याद आता। ठीक है, इसी तरह डबल ई किसी लेटर के शुरू में किसी वर्ड के शुरू में इस तरह से नहीं आते, डबल आई भी इकट्ठे नहीं आते। ठीक है, ओ को वो ओ के साथ रिप्लेस दोबारा कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो जीरो की बन जाएगी फिर आपकी। तो मैंने वॉवल्स चेक किए तो मुझे समझ आ रही है कि ये वाले लेटर्स तो इकट्ठे नहीं आ सकते, तो फिर कौन से लेटर्स इकट्ठे आ सकते हैं? तो आपने इस तरह से हिंट्स देखने होते हैं अपने साइफर टेक्स्ट के या प्लेन टेक्स्ट के। ठीक है, जैसे अभी हैंगरू खेलते हुए हमने देखा कि हमने हिंट्स यूज किए, कि वहां पर मुझे नजर आया कि दो इस तरह से उसने स्पेसिंग दी हुई थी। ठीक है, तो मैंने उस स्पेसिंग की बेस पे यहाँ पे गैस किया कि आई मैंने लगाया है, तो आई यहाँ पर पॉपुलेट नहीं हुआ, इट मीन्स यहाँ पर ओ आना होगा। ठीक है, ऑन आएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं जो आप लोगों ने गेसिंग करनी होती है, इसको हम एकेडमिक गेसिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये गेसिंग जो है वो आप फ्रीक्वेंसी बेस में भी करते हैं, कि मैंने अगर ओ में देखा है कि ओ इस टाइम 3 टाइम्स यूज हुआ है, तो मैं ओ को किससे रिप्लेस करूं? अगर मैं ए ई आई ओ में से लेती हूँ तो वो तो डबल और इकट्ठे दिए हुए हैं, तो वो तो डबल लेटर के तौर पर नहीं आ सकते। तो इस तरह की चीजें आप लोगों ने नोट डाउन करके फिर उसके बाद गेसिंग करनी होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में इस तरह से हम वन बाय वन गैस करके देखते हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा ये वाले, अब जैसे मैं कहती हूँ डबल पी आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं करूँ तो एच ए डबल पी ई एन डी इस तरह से करके हैपन शायद बन जाए, क्योंकि डबल पी इकट्ठे आ सकते हैं। ठीक है, लिटिल के अंदर डबल टी इकट्ठे आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लेटर्स हैं जिनका हमें पता है कि वो डबल लेटर के तौर पर वाकई में यूज होते हैं, तो फिर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर वो डबल लेटर्स वाले वर्ड्स के साथ फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया? यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? सबको समझ आ गई है? यस मैम। अच्छा जी, चलें फिर आप लोगों का ये टास्क है, ये आपके सामने भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस परफॉर्म करना है और आपने ये जो आपके पास फ्रेज लिखी हुई है WKLV, अभी मैंने यहाँ पर स्पेसिंग दी हुई है, पेपर में स्पेसिस नहीं दी होती। ठीक है, क्योंकि क्लास में जब हम होते हैं तो हमने इसको टास्क के तौर पर परफॉर्म करना होता है बोर्ड पे आके, तो इस वजह से मैंने इसमें स्पेसिंग दी होती है ताकि थोड़ा आप लोग जल्दी गैस कर लो, जैसे हैंगरू में उसने स्पेसिंग दी हुई थी। पेपर में आपके पास या एक्चुअल जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट या साइपर टेक्स्ट होते हैं उनमें स्पेसिंग नहीं होती, इकट्ठे लेटर लिखे होते हैं। ठीक है, तो अगर अभी मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या है, W इधर मोस्ट फ्रीक्वेंट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद V है। ठीक है, L भी आपका 2 बार यूज हुआ है। तो आपने इस तरह से देख के अब गैस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, W-1 करेंगे क्योंकि हम डिक्रिप्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा वी और वी से हमें रिप्लेस नहीं करना। लेट से मैंने अगर ए से रिप्लेस करना है, तो अगर आप लोग अपना टेक्स्ट वाला देखो ना, तो उसमें आपके पास होता है W, X, Y और Z। W पे आपके पास लिखा होता है 22, 23, 24 एंड 25। उसके बाद आप घूम के वापस आते हो तो आपके पास A0। ठीक है,
तो W में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास 0 आ जाए? 22 में से क्या माइनस किया जाए कि मेरे पास 0 आ जाए? इट मीन्स 22 इज द की। तो अगर मैं यहाँ पर 22 में से 22 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 0 आएगा, तो हम इसको ए से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा वर्ड है जिसमें ए से शुरू हो और ए से एंड हो? मैम हम एक Yes, एक ma'am. करके भी बैकवर्ड जा सकते हैं ना, जैसे W से आप पीछे। देखो, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में आप ना जंप्स ले सकते हो, ब्रूट फोर्स में आपने एक एक करके जाना है, आपने एक एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। फ्रीक्वेंसी में आप फ्रीक्वेंसी की बेस पे जज करोगे कि चलो ए नहीं लग रहा तो मैं इसको ई के साथ चेक कर लेते हैं। जैसे के है ना अगला लेटर, तो के मीन्स के पे आपके पास आता है 10, तो 10 माइनस 22 करेंगे हम। ठीक है, तो 10 में से 22 निकालें तो आपके पास क्या आता है? -12। -12 में +26 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 14। तो 14 पे आपके पास क्या पड़ा होता है? ओ। तो इट मीन्स आपके पास नेक्स्ट जो लेटर आएगा वो आएगा ओ। ठीक है, तो इस तरह से आप करके 2-3 लेटर्स को चेक कर लेते हो। अगर वो सेंसिबल वर्ड बनाए तो हम की को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम नया लेटर गेस करते हैं फ्रीक्वेंसी की बेस पे। ए नहीं बन रहा तो ई को ट्राई कर लेंगे, ई नहीं तो फिर ओ को, आई को। तो पहले मोस्ट फ्रीक्वेंट को ट्राई करने की हम कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद उसमें से गैस करते हैं। यूजुअली क्लास में ये बच्चे खुद गैस करते होते हैं और फिर उसके बाद हम ये एक्टिविटी सबमिट करते होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों का ये टास्क है, आप लोगों ने ये जो क्लास एक्टिविटी है क्रैक द कोड, तो आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने इसको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के थ्रू ब्रेक करना है। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है अब। ठीक है, यहाँ पे अच्छा हमारा मैम, क्रिप्ट जिस एक एनालिसिस। वर्ड वो सारों को उसी शिफ्ट पे पीछे करेंगे ना? जी क्या कह रहे हो? आपकी आवाज कट गई है बेटा। मैं कह रहा था जिस एक वर्ड को पीछे, मतलब जिस शिफ्ट से पीछे करेंगे सारों को उसी शिफ्ट से अपना हाँ, बैकवर्ड लेके अगर जाएंगे। आपने अगर आपने 22 से माइनस किया तो फिर सब में 22 माइनस करके चेक करना होगा। ठीक है, लेकिन अगेन पेपर के पर्सपेक्टिव से आपने सब में नहीं अप्लाई करना, आपने शुरू वाले 2-3 में अप्लाई करके देख लेना है। एक तो जो फ्रीक्वेंट होंगे उनके अंदर, और फिर उसके बाद आपके बाकी जो लेटर्स होंगे उसमें 1-2 में अप्लाई करके देख लेना है कि कोई सेंसिबल वर्ड बनता है कि नहीं बनता। अगर नहीं बन रहा होगा तो वहीं पे स्टॉप कर देना है, ये नहीं कि पूरे पूरे में लगा के चेक कर रहे हो आप लोग। ठीक है, ये मैं पेपर के पर्सपेक्टिव से अगेन ओके। बता रही हूँ। ठीक है, ये चीज हो गई। इसको क्रिप्ट एनालिसिस आप लोग परफॉर्म करोगे ये अपने एंड से, और ये दोनों आपके हो जाएंगे, तो ये आपका क्रिप्ट एनालिसिस यहाँ पे खत्म हो जाएगा।